everyone, welcome back to Non-Stop Learning where we learn English from Hindi. Guys, पिछले वीडियो में सिंथेसिस हमने सीखा था। कंजंक्शन से किस तरह से हम सेंटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, किस तरह से सेंटेंस को जोड़ते हैं, हमने वो सीखा था। बट टोटल रूल्स रेगुलेशन हमने नहीं सीखा था। और भी कई रूल्स हैं जिसके यूज करने के बाद हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि बाय यूजिंग नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज कैसे हम सिंथेसिस करते हैं सेंटेंस को। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, सो आप वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि वीडियो के अंत में हम करेंगे इन सारे यूजेस का प्रैक्टिस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाए, आप अच्छे से कंपटीशन के एग्जाम में भी ये यूजफुल होता है गाइज, तो अगर आप चाहते हो कि वहाँ भी अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाए तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें, अंत तक देखें। और अगर चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो ये वीडियो आपको टाइम पे कैसे मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लाउज नहीं पता है कि क्लाउज क्या होता है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर क्लाउज आपको क्लियर नहीं होगा कि व्हाट इज क्लाउज, व्हाट इज फ्रेजेस, तो आपको दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा एक और उस वीडियो को देखिएगा कि क्लाउज क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आप पढ़िएगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सिंथेसाइज सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लाउज। तो देखिए, सीखते हैं कि बाय यूजिंग अ नाउन क्लाउज का यूज करके हम सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से सिंथेसिस करते हैं और किस तरह से इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अ नाउन क्लाउज दैट इज यू, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको क्लाउज में दिक्कत है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो a noun clause that is used for synthesis for sentences functions as a noun। जो noun clause होते हैं वो sentence में किस तरह का एक्ट करते हैं, noun की तरह एक्ट करते हैं। यही तो हमने noun clause में सीखा है। noun clause है तो एक्ट कैसे करेंगे, noun की तरह करेंगे। ठीक है, अब it may be in the position of subject or object, हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, या सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे हो सकते हैं। ठीक है, नाउन क्लाउज। द कंजंक्शन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस, जो कंजंक्शन वर्ड है जो कि इंट्रोड्यूस करता है नाउन क्लाउज को, वो है हमारा दैट। यानी कि नाउन क्लाउज का यूज करके अगर हमको सेंटेंस को सिंथेसिस करने के लिए आएगा तो हमें दैट का यूज करना है। तो दैट कंजंक्शन है एक, इसका यूज करके हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं वो यहाँ सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। दे विल रीच द डेस्टिनेशन सून, वे मतलब डेस्टिनेशन का मतलब उनका मंजिल जहाँ उन्हें जाना है जगह पर, वहाँ जल्द ही पहुँचेंगे। ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा हो गया वी होप सो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो हम दैट का यूज करके इन दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ें। ठीक ना, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स में कि we hope they will reach, we hope they will reach the destination soon, है ना। हमने क्या किया, सो को हटाया और वी होप यहाँ पे हमने कुछ नहीं ऐड किया, बट अब करेंगे दैट इज दैट, कंजंक्शन ऐड किया तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वी होप दैट, लिख देते हैं फिर से, पूरा हो जाएगा वी होप दैट they will reach the destination soon, मीन्स मुझे लगता है कि वे अपने मंजिल पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दैट को यूज, हिंदी मीनिंग तो आपको आना ही चाहिएगा। इस सेंटेंस को हिंदी मीनिंग जानने के लिए आपका वोकैबुलरी जो है सो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वोकैबुलरी पर आप वर्क कीजिए खुद से। मेरे बहुत सारे वीडियो भी आते हैं जो मैं छोटे छोटे वोकैबुलरीज को लेके आती हूँ, बट सारा चीज़ सिखाना पॉसिबल नहीं है, बट वन बाय वन मैं ट्राई कर रही हूँ। आप खुद से भी आपको ट्राई करना होगा, तभी आप कुछ बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, टैलेंटेड लड़की है, ठीक ना, अगर हम ये बोले टैलेंटेड, हालांकि वो है इंग्लिश वर्ड है टैलेंटेड। देखिए देखिए, मैंने दो सेंटेंस लिया। शीतल एक टैलेंटेड लड़की है, हम सभी जानते हैं।
तो इसे हम दोनों को जोड़ करके हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि शीतल एक टैलेंटेड लड़की है ना? हम सभी जानते हैं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो दोस्त, एक तो आप अच्छे विद्यार्थी हो, दूसरा हम सभी जानते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं नाउन क्लाउज के थ्रू, तो हम दैट का यूज करके इसे बना सकते हैं, ठीक ना? तो शीतल एक टैलेंटेड लड़की है, इसका क्या होगा? शीतल इज अ टैलेंटेड गर्ल, है ना? और हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो, ठीक है? तो दैट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कि। तो हम क्या लिख सकते हैं? वी ऑल नो दैट शीतल इज ए टैलेंटेड गर्ल। तो हम सभी जानते हैं कि शीतल एक टैलेंटेड गर्ल है। इसे बना करके आप कमेंट में मेंशन करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसे कैसे जोड़े दैट से? 2 सेंटेंस मैंने आपको दिया है, बस दैट लगाना है, जोड़ना है। तो फटाफट कमेंट करें और प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्लाउज का यूज करके हम किस तरह से सेंटेंस को सिंथेसिस करते हैं वो यहाँ सीखेंगे, ठीक है? तो जो एडजेक्टिव है वो क्या होता है, ठीक है? हर जगह ये क्वेश्चन आता है। अगर आपने एडजेक्टिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ देखें, ठीक है? इसे देखें, इसे क्लियर करें। एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे या फिर उसकी विशेषता बताए, क्लियर? तो यहाँ देखिए, ये एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में वर्क करते हैं। सेंटेंस में भी ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करेंगे बिकॉज दे आर एडजेक्टिव। ये विच, हु, वेयर जैसे वर्ड का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ते हैं। सेंटेंस को जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वेयर, हु, विच को, ठीक है ना? देख, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया, देखिए, मेरा परिवार यहाँ पहले रहता था, तो हम क्या लिखेंगे? माई फैमिली लिव्ड हियर अर्लियर, ठीक है? यही वह शहर है, लिख सकते हैं दिस इज दैट टाउन, दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन। अब देखिए, इसको हम हिंदी में अगर जोड़ते हैं कि यही वह शहर है जहाँ मेरा परिवार पहले रहता था, जोड़ के ऐसे बोल सकते हैं ना? तो यहाँ पे जो की है, जहाँ, जहाँ जो है, जहाँ पे मेरा परिवार पहले रहता है, उस जहाँ जो है, यहाँ वेयर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, जहाँ और कहाँ, ठीक है? देखिए कैसे वेयर जो है जोड़ने का काम करता है, सीखना है। यही वह शहर है, लिखेंगे, पूरा जोड़ेंगे दोनों सेंटेंस को। जो हम सिंथेसिस करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। वो क्या हो जाएगा? दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन where my family where my family lived earlier. I hope it's clear. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज मैन, ही इज रिस्पेक्टेड मोस्ट, ठीक ना? तो इसे हम हु लगा करके जोड़ सकते हैं। ही इज द मैन, वही वह आदमी है जो बहुत रिस्पेक्टेड है। हु इज द रिस्पेक्टेड, हु इज रिस्पेक्टेड द मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया है, क्लियर? तो यह वही आदमी है जो बहुत रिस्पेक्टेड है, ठीक ना? तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं एडजेक्टिव क्लाउज का यूज करके। एडजेक्टिव क्लाउज में हम विच, वेयर और हु का यूज करते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपके फ्रेंड ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। सो है, देखिए, बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लाउज के थ्रू हम कैसे सेंटेंस को सिंथेसिस करते हैं। ये क्लाउज जो है, एडवर्ब क्लाउज यानी कि क्रिया विशेषण जो उपवाक्य हैं, वो समय, स्थान, कारण, शर्त या परिणाम बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक? वर्ड कौन कौन से, कौन कौन से कंजक्शन वाले वर्ड प्रयोग किए जाते हैं? वो हैं ऑल्दो, इफ, सो, दैट, व्हाइल, ठीक है? देखिए, यहाँ पे इसका तो आप कर ही लोगे, ज्यादा प्रेशर मत डालो, ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हैं डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ, डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ, योर सेल्फ, जल्दी थक जाओगे, you'll गेट soon एग्जॉस्ट, ठीक ना? you will soon be
देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस है, ज्यादा दबाव मत डालो या फिर मेहनत मत करो, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ, और जल्दी थक जाओगे यू विल सून बी एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, अगर तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो जल्दी थक जाओगे। इसे हम किस तरह से लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम यूज करेंगे किसका, इफ का। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ ऐड किया है, ठीक है। तो बोलेंगे इफ यू एक्सर्ट योर सेल्फ, अगर आप खुद पर ज्यादा दबाव बनाओगे या फिर ज्यादा मेहनत करोगे, यू विल सून बी एग्जॉस्टेड, मीन्स आप बहुत जल्दी थक जाओगे, ठीक ना। तो बना दिया हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप भी ट्राई करना और भी एग्जाम्पल्स लेना। वह बीमार था, वह स्कूल नहीं गया, दो सेंटेंस सिंपल है। इसे बनाएंगे हम कॉम्प्लेक्स, बिकॉज का यूज करके। वह स्कूल नहीं गया था क्योंकि वह बीमार था, इसे आप बताएं बिकॉज का यूज करके, ठीक है। हम बोल देते हैं इसका आधा हिंदी, ही डिडंट गो टू स्कूल, ही वॉज इल। यहाँ पे क्या जोड़ना है वो आप जोड़ के कमेंट में बताएं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मैंने लिया है कुछ सेंटेंस ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप सीख सके। तो ब्रैकेट में जिस क्लाउज में चेंज करना है वो दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस क्लाउज का यूज करके हम सेंटेंस को सिंथेसिस करेंगे। दो दो सेंटेंस हर एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है, दोनों को जोड़ना है। देखिए रामू लिव्स इन अ कॉटेज, इट हैज थैच्ड रूफ। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव क्लाउज में जोड़ना है। तो एडजेक्टिव क्लाउज में हमने सीखा था कि विच, हु एंड वेयर का यूज करके हम उसे जोड़ते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आंसर कर देती हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रामू लिव्स इन ए कॉटेज लिख सकते हैं नंबर 1 का, ठीक है। रामू लिव्स इन अ कॉटेज। यहाँ पे हम विच के थ्रू इसको जोड़ेंगे, तो लिखेंगे विच। तो मैं यहाँ रेड से लिखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो हम लिखेंगे विच, ठीक है, हैज्ड रूफ, मतलब छप्परदार रूफ, ट्रेडिशनल छप्परदार जो होता है वो था, जिस कॉटेज में वो रहता था, ठीक ना। अब नंबर 2 देखते हैं। सी इज द फेमस सिंगर, एक सेंटेंस है, सी हैज वॉन मेनी अवार्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीपल की बात हो रही है, मीन्स यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम हु का यूज करेंगे, लिखेंगे सी इज द famous singer who has won many awards, ठीक है ना। क्योंकि हमें एडजेक्टिव क्लाउज में, वेयर इज इट, एडजेक्टिव क्लाउज में इसे भी चेंज करना है। एडजेक्टिव क्लाउज के थ्रू हमें इसे सिंथेसाइज करना है, वन मैनी अवार्ड्स, ठीक है। एडजेक्टिव क्लाउज के थ्रू हमको इसे ऐड करना था, तो हमने क्या ऐड किया, हु, ठीक ना। तो यही वो फेमस सिंगर है, वह एक फेमस सिंगर है जो, यहाँ पे हु का अर्थ होता है जो, कि क्या किया, जो बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, ठीक ना। अब देखिए नंबर 3, यू विल सक्सीड सून, वी नो दैट। नाउन क्लाउज का यूज करेंगे इसमें। तो इसमें देखिए नाउन क्लाउज का जब हम यूज करते थे तो दैट यूज करते थे, इसमें दैट ऑलरेडी सेंटेंस में है तो हम अलग से दैट को मेंशन नहीं करेंगे, बस इसे अरेंज कर देंगे। तो नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, वी नो दैट, यही एक कंजंक्शन रह जाएगा, ठीक ना। वी नो दैट, वी नो दैट यू विल सक्सीड सून, हम लोग जानते हैं कि आप शीघ्र ही सफल होंगे, ठीक है, सक्सीड सून। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या है, बल्लू इज अ हार्ड वर्किंग पीजेंट, द विलेजर्स नो दैट। नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज को हम दैट से यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसमें दैट ऑलरेडी मेंशन है, तो लिखेंगे बल्लू इज अ हार्ड वर्किंग पीजेंट, ठीक ना, हार्ड वर्किंग पीजेंट दैट ऑल विलेजर्स नो। या फिर हम लिख सकते हैं ऑल विलेजर्स नो, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं हम ऑल villagers know that Ballu is a hard-working peasant। मजा आ रहा है गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आपको ये जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए यूजफुल हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया क्लियर।
नंबर 5, अब देखिए ही लर्न टू स्विम, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। ही लर्न टू स्विम, ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ वाटर। एडवर्ब क्लाउज, तो एडवर्ब क्लाउज को हम किस चीज़ से जोड़ते थे, याद कीजिए, बिकॉज से, सो दैट से, ऑल दो से, इफ से। लेकिन इस सेंटेंस को ही लर्न टू स्विम, वह स्विमिंग सीखना, वह स्विमिंग सीखना चाहता था। ही लर्न टू स्विम, वो चाहता था। ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ वाटर, क्योंकि वह पानी से नहीं डरता था। ठीक ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं ही लर्नड, सीखा, ही लर्न टू स्विम, उसने सीखा, क्या सीखा, स्विम सीखा, यानी कि तैरना सीखा। बिकॉज यहाँ पे हम कौन से कंजक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि एडवर्ब क्लाउज यूज करना है तो हम यूज करेंगे बिकॉज, मीन्स क्योंकि उसने तैरना सीखा। बिकॉज क्या, ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ वाटर, क्योंकि वह पानी से नहीं डरता था। बिकॉज ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ वाटर। आई थिंक अब आपको एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, नाउन क्लाउज के थ्रू सेंटेंस को सिंथेसिस करने के लिए दिया जाएगा, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक ना। नंबर 6 में आते हैं, रोड सॉल्व द पजल, ही हैज अ शार्प माइंड। एडजेक्टिव क्लाउज में हम क्या क्या यूज करते हैं, हु, वेयर एंड विच का। ठीक ना, तो यहाँ पे हम हु का यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रोहन, यहाँ पे देखिए बीच में इस क्लाउड हु का यूज करेंगे। रोहन, यहाँ पे लिखेंगे हु हैज, ठीक है, रोहन हु हैज अ शार्प माइंड, अ शार्प माइंड, शार्प माइंड could solve the puzzle। रोहन, जिसके पास बहुत ही शार्प माइंड था, तेज दिमाग है, वह क्या किया, वह सॉल्व कर पाया। तो यहाँ पे देखिए रोहन के जस्ट बाद हु, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज है, जिसके थ्रू हमने इन दोनों सेंटेंस को इस तरह से जोड़ा। तो सेंटेंस को किस तरह से जोड़ने, ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। तो ये थे हमारे सिंथेसिस, जो नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज एंड एडवर्ब क्लाउज के साथ मिलकर के जुड़ते हैं, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और मैंने आपको इजी करके इतना मेहनत करके बताया। तो गाइज आप फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।